हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं धीरज अवस्थी आज फिर आपके साथ एक नए एग्रीकल्चर टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग बात करते हैं सम एग्रीकल्चर रिलेटेड टर्म। कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म है उनके बारे में। ये जो टर्म है ये क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न से लिए गए हैं, अर्थात शस्य प्रणाली और शस्य क्रम से लिए गए हैं। आइए इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। फसल उगाने के लिए जो भी अवयव की आवश्यकता होती है उन सबका एक मेल जो होता है वो क्रॉपिंग सिस्टम को तैयार करता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कल्टीवेशन क्या होता है। कृषि है क्या। भूमि पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो की जाती हैं जिनसे हम अपनी खेती को अच्छी प्रकार से कर सकें, जिसमें कृषि यंत्र, बीज आदि सब यूज होते हैं, उसे हम कृषि कहते हैं। आइए जानते हैं कृषि के पौधों को उगाने के लिए जितनी भी ढंग, विधि आदि का प्रयोग किया जाए वो सब कृषि के अंतर्गत है। उसमें श्रम प्रबंध, जैसे खेत में बीज की बुआई, बीज प्रबंध, सिंचाई, निराई, गुड़ाई आदि क्रियाएं की जाती हैं। ये सब कृषि से संबंधित है। आइए हम जानते हैं दूसरे नंबर पे हमारी है अराइवल फार्मिंग क्या होती है। अराइवल फार्मिंग की बात करें तो खेती की वह प्रणाली जिसमें फसलोत्पादन में जुताई की आवश्यकता होती है, अर्थात जिस खेती करने में हमें जुताई की आवश्यकता होगी उसे अराइवल फार्मिंग कहते हैं अथवा कृषित फसलों की खेती कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृषित फसलों की खेती। दूसरी है एली फार्मिंग, जिसे गली फार्मिंग भी कहते हैं, गली खेती भी कहते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए कृषित फसलों को जब गलियारे अथवा रास्तों के बीच में भी उगाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो बंजर भूमियां पड़ी होती हैं जिसमें घास फूस, गलियारे, झाड़ियां आदि लगी होती हैं, उनको काटकर जब उनकी जगह पर खेती की जाती है तो उसे एली फार्मिंग कहते हैं। यानी जब जो भूमि बंजर पड़ी हुई होती है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कल्टीवेशन ना किया जा रहा हो, गली गलियारे, उनमें खेती करने को क्या कहते हैं? एली फार्मिंग कहते हैं। फिर आता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है? कीमती लकड़ी वाले वृक्षों की उत्पादन करना, जो जैसे शीशम, नीम आदि शाखू जैसी लकड़ी वाली पौधों की खेती करना ही क्या होता है? सिल्वीकल्चर होता है। नेक्स्ट देखें तो आर्बोरी कल्चर होता है। आर्बोरी का मतलब होता है प्रवर्धन, वृक्ष प्रवर्धन। जो पेड़ छाया एवं सजावट के लिए काष्ठीय पौधों की खेती करना, छाया एवं सजावट के लिए कठोर पौधों की खेती करना क्या कहलाता है? संवर्धन खेती कहलाता है। नेक्स्ट हम जानते हैं इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। अंतः खेती फसल जो कह सकते हैं, किसी मुख्य फसल के साथ जब दूसरी फसल दो असमान फसलों को उसी क्षेत्र में पंक्तियों में उगा दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, अर्थात अंतः सस्यन खेती कहते हैं। जैसे देखा जाए फिर आता है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या होता है? शुष्क खेती जिसे कह सकते हो, जहां पर 80 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, अर्थात जहां पर पानी की कम मात्रा उपलब्ध होती है उसको ड्राई फार्मिंग कहते हैं, या रैनफेड फार्मिंग कहते हैं, या ड्राई लैंड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो दियारा कल्टीवेशन होती है, दियारा खेती होती है, दियारा फार्मिंग होती है। दियारा फार्मिंग क्या होती है? जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में अक्सर बाढ़ आ जाती है, वो बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद वर्षा के उन क्षेत्रों को फसलों की बुआई को दियारा कहते हैं। यानी कहने का मतलब जब वहां पर बाढ़ आ जाए और बाढ़ निकलने के बाद जब उसमें हम कल्टीवेशन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दियारा फार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन फार्मिंग। कन्वर्जन का मतलब होता है संरक्षण। ऐसी खेती करना जिसमें एक फसल से दूसरे फसल को लाभ पहुंचे, अर्थात और मृदा का भी साथ साथ में संरक्षण हो सके, इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो कंटूरिंग होता है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कंटूरिंग से
कि ढाल के विपरीत जब खेती की जाती है वो कंटूरिंग कहलाती है। नेक्स्ट आता है, जो बात करें तो एनर्जी फार्मिंग, ऐसी फार्मिंग करना जिससे हमारी फसल, मुख्य फसल के अतिरिक्त सहायक फसल और हमारी भूमि को सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आदि प्राप्त हो जाएं, तो उसे एनर्जी फार्मिंग कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऊर्जा खेती करना। नेक्स्ट बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? जीवांश खेती, जिसमें जीवों के, सूक्ष्म जीवों की प्राप्ति हो जाए, जैसे माइक्रो बैक्टीरिया हो गए, जो कि हमारी भूमि में जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हो गए, ये करते हैं, ये हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग होते हैं, जो कि भूमि में ऑर्गेनिक मैटर को जमा कर देते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो ले फार्मिंग क्या होता है? कृषि फसलों को फसल चक्र अपनाकर एक क्रमबद्ध तरीके से उगाना ही ले फार्मिंग होता है, अर्थात उनका 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 4 वर्ष का एक पैटर्न बना लेना, लगातार उगाना, क्या होता है? ले फार्मिंग। ले फार्मिंग का उद्देश्य ये होता है कि मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे। नेक्स्ट देखें तो मिडो। मिडो क्या होता है? मिडो का मतलब वह क्षेत्र जहां पर घासों के रसीले चारे उपलब्ध किए जाएं, जो कि जिन्हें अब हम हे के नाम से जानते हैं। आप जानते होंगे हे जो होता है रसीला चारा होता है। हे और साइलेज में आप डिफरेंस समझेंगे। हे जो होता है जिसमें ओनली वन ग्रास यूज की जाती, केवल घासों के द्वारा हे बनाया जाता, जबकि किसी भी रसीले चारे से या किसी प्रकार का चारा हो जो सुखा लिया जाए प्रकाश की अनुपस्थिति में, उसे साइलेज कहते हैं, लेकिन जब केवल घास ही होगी तो उसे हे कहेंगे। नेक्स्ट आता है मल्च फार्मिंग। मल्च फार्मिंग को बोल सकते हैं फ्लावर खेती। कहने का मतलब ऐसी खेती जिसमें पौधों के, पेड़ पौधों के जीवांश पदार्थ भूमि की सतह पर रह जाते हैं और वो मल्च बना देते हैं। जैसे गन्ने की खेती करना, गन्ने की पत्ती भूमि पर रह जाती है तो मल्च बना देती है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर का कार्य करती है। नेक्स्ट देखें सब्सटेंस फार्मिंग होती है। सब्सटेंस का मतलब होता है निर्वाहक खेती। खेती का वह स्वरूप जिसमें कृषक परिवार को भोजन व जीवन निर्वाह के लिए सामग्री प्रदान करता है, अर्थात कहने का मतलब जिससे भोजन के अतिरिक्त और भी उसके अवयव प्राप्त हो जाएं, जिनको बाजार में बेच करके किसान कुछ और चीज खरीद सके, उसे सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं या निर्वाहक खेती कहते हैं। लास्ट है सब्स्टिट्यूशन फार्मिंग, प्रतिस्थापित खेती। किसी क्षेत्र के अदक्ष फसल को किसी मान्य दक्ष फसल से प्रतिस्थापित करना। ऐसे समझो, जब एक कोई फसल आप उगा रहे होते हो, उसको छोड़कर ना उसमें प्रॉफिट होके दूसरी फसल उससे अच्छे, जो उससे ज्यादा प्रॉफिट दे, उसको सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट होता है कम्प्लीमेंट्री फार्मिंग। कम्प्लीमेंट्री फार्मिंग क्या होता है? पूरक खेतियां, जो एक दूसरे से पूरक हों, एक दूसरे से क्या बोलते, मिलती हुई, ऐसी खेती को कम्प्लीमेंट्री फार्मिंग कहते हैं, अर्थात पूरक खेती कहते हैं। थैंक यू।